नमो बुधाय और सभी को अपना नमस्कार और अपना शीश नवाओ। मेरे माता बहनों को उनको चरण स्पर्श। मैं हूँ तो ओबीसी समाज से और मुस्लिम समुदाय से। बड़ा सोचने की बात है कि हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जी ने हमें जब आपके पास भेजा तो उन्होंने कम से कम 2 बार तो सोचा होगा कि आप हमारे लिए, हमारे समुदाय के लिए सूटेबल यानी आप उस लायक हैं कि नहीं हैं, आप उनकी बात या उनकी आवाज़ बन सकते हैं कि नहीं हैं, आप उनके जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी जो माताएं बहनें हैं, जो छोटे भाई हैं, बड़े बुज़ुर्ग हैं, उनकी आवाज़ बन सकते हैं कि नहीं हैं। तो मैं कैसे ये प्रूव करूँगा, ये मैं आप लोगों पे नहीं छोड़ के मैं आपकी आवाज़ बन कर के सदन में जब बोलूँगा तब आप ये यकीन कर पाएंगे वो कि हाँ, हमने जिस उम्मीद और जिस आशा के साथ इस सजाद हुसैन को भेजा था वो उस पर खरा उतरा है। तब जाकर हमें ये यकीन होगा कि मैं इस समाज के लिए एक जिस समाज को लोग हीन भावना से देखते हैं, मैं उसे अपनी पूरी कोशिश और ताकत से और आपके ताकत से और आपके सहयोग से जब तक ऊपर नहीं ले जाऊंगा तब तक मैं एक दम तक नहीं लूँगा। मैं जब चलता हूँ और हमारे इस समाज से, इस समुदाय से जब छोटे छोटे बच्चे जो उस स्कूल के हकदार हैं, उस स्कूल के हकदार में उसका उस स्कूल में दाखिला नहीं होता है, एडमिशन नहीं होता है, तो हमें भी मायूसी होती है और हमें भी दर्द होता है कि काश हमें वो ताकत मिले, काश वो हमें शक्ति मिले ताकि मैं उस बच्चे को उस प्राइवेट स्कूल में दाखिला दिला सकूं। क्योंकि हमारा संविधान कहता है कि 20% आरक्षण जो है हमारे बच्चों के लिए, हमारे समुदाय के लिए जो हमें नहीं मिल पाता है। मैं सबसे पहले आपकी ताकत और आपके वोट से बनूंगा और सबसे पहले उस प्राइवेट स्कूल पे अटैक करूंगा ताकि हमारे बच्चे उस स्कूल में भी पढ़ सके जो अमीर के बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन हमें एक बड़ी ये दुविधा और ये बड़ा हट होता है इस दिल को कि लोग जब ये कहते हैं कि आप सभी का वोट जो है बिक जाता है। अरे ये क्या बात हुई है? मैं आप लोगों से ये आग्रह कर रहा हूं, विनम्र निवेदन कर रहा हूं कि ये जो आप लोगों पे लांछन लगा है उस लांछन को तोड़ दीजिए, फेंक दीजिए, मरोड़कर किसी गटर में डाल दीजिए। क्योंकि हमें पता है कि इस बार आपका ताकत, आपका मान, आपका सम्मान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सेना का एक हिस्सा जो बहादुर शेर की तरह आपके पूरे देश में गरज रहा है, उसको हम लोग चंद्रशेखर आजाद रावण के नाम से जानते हैं। उसी चंद्रशेखर रावण का एक मतलब छोटा सा सिपाही बन के आपके सामने आया हूं। जिस तरह से वो गरज रहे हैं पूरे देश की ताकत बनकर, मैं भी आपकी ताकत बनकर इसे विधानसभा में गरजने की तैयारी करूंगा। लेकिन जब आपका ताकत, आपका वोट, आपका साथ, आपका सहयोग जब तक नहीं मिलेगा मैं नहीं गरजूंगा। लेकिन मैं अपनी तरह से पूरी कोशिश करूंगा। आपका एक वोट, आपका एक साथ, हमें 10 लोग भी साथ मिले ना, 10 लोग भी साथ मिलेंगे तो मैं उसकी ताकत बनकर, उसकी आवाज बनकर हमेशा उसके आगे खड़ा रहूंगा, उसके सुख दुख में साथ रहूंगा। ऐसा नहीं है कि आज चुनाव आया है तो आज मैं आप लोगों के सामने ये बोल रहा हूं। आप ये लिख लीजिए किसी डायरी पर, अपने दिमाग में बांध लीजिए, इस चेहरे को पहचान लीजिए। कभी भी आने वाले वक्त में, आज हो चुनाव के बाद हो, जब भी अगर आपको हम लोगों की जरूरत पड़ेगी, भीम सेना जिसको आप लोग बोलते हैं भीम आर्मी, वो आपके सामने समक्ष खड़े मिलेगी। मुसीबत में ही तो इसकी पहचान होती है कि कौन मुसीबत के वक्त हमारे साथ खड़ा है। मैं ज़्यादा लंबा भाषण नहीं देने आया हूं, लेकिन मैं आज आपके पास आया हूं। मैं चाहता हूं, मेरी दिली ख्वाहिश है, मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूं कि आपको, हमें जब भी ज़रूरत पड़े आप हमें बुलाएं। इस बेटा समझकर बुलाएं, सेवक समझ के बुलाएं, नेता समझ के मत बुलाएं। अगर हमें आप नेता बनाएंगे तो मैं नेता नहीं बनना चाहता हूं। आपका माता बहन जो हमारी मैं उनका बेटा बनना चाहता हूं, उनका सेवक बनना चाहता हूं। मैं जिस दिन अपने आप को ये समझ जाऊंगा कि आपने जो हमें आशीर्वाद दिया, मैं उससे आपका बेटा बना और आपका सेवक बना, इससे बड़ा सौभाग्यशाली मैं नहीं रहूंगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके इस दिमाग में आपको बता देना चाहता हूं कि बहुत सी पार्टी आएगी और मैं खास करके अपनी माता बहनों को ये बोलना चाहता हूँ, बहुत सी पार्टी आएगी आपके घर में, बहुत तरह की लुभावन भाषण, बहुत तरह की ऐसी प्रोपगंडा आपको देगा, लेकिन उससे आपको दूर रहना है। क्योंकि इस बार ये जो आपको मौका मिला है, हर बार ये मौका नहीं मिलेगा। क्योंकि हमारे जो ताकत है, हमारे जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, माननीय काशीराम जी का जो
सेना है, ताकत है, जो बोलते हैं हमें उन्हें चंद्रशेखर रावण के नाम से आप लोग जो जानते हैं, उन्हीं का एक शेर आपके सामने खड़ा है। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि उसे ताकत दे, हौसला दे और अपने एक कीमती वोट से जिताकर हमें अपने विधानसभा में भेजे ताकि मैं आपकी आवाज बनूं। आज के बाद मैं आपसे जुड़ गया, आप हमारे हैं और मैं आपका हूं, और ये पूरी टीम, ये सेना जो है आपकी है। आज के बाद आपके हर सुख दुख में हम लोग कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। जब हमें जरूरत पड़े इन लोगों का, हमें मेरा नंबर आप लोग नोट कर ले, हमें जब बुलाएंगे आपके सामने खड़े रहेंगे। हमें दुख में बुलाएं, सुख में अगर हम आए नहीं आए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दुख के घड़ी में जो साथी आपके साथ खड़ा है उसे चुने और उसका साथ ले, उसको मजबूत हाथ से मजबूत करके सदन में भेजें। मैं यही चाहता हूँ। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं देखना चाह रहा हूं कि यहाँ पर लोग अक्सर ये बात बोलते हैं कि सारी पार्टी देख ली, अब की बार केत ली। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारा एक तो ये हमारा एक मिशन नारा है, छोटे से वर्ड में हम लोग को अगर जब कभी शांत माहौल में अगर कहीं रहते हैं और मन में जो लगता है धकपकाहट कि हमारी ताकत एनर्जी कहाँ मिलेगा, तो मैं जब भी आप लोगों के साथ होता हूं तो मेरे मन में ये आता है। बड़े बड़े मंच पर भी मैं ये बोलता हूँ, छोटा सा मेरे साथ सब लोग बोले ताकि हमें लगे कि आपका साथ एनर्जी हमें मिला है और आपका आशीर्वाद भी हमें मिलेगा। ले जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम। मैं इन्हीं अपने शब्द के साथ अपनी वाणी को आराम देता हूँ और मैं पूरा भरोसा करता हूँ कि आपका साथ और हमें सहयोग मिलेगा और मैं आपकी ताकत बनूंगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय श्री।